पति जो है बीच में फंस के रह जाते हैं, तो पत्नी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि पति भाई एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और बीच में बेचारे पति भाई कहाँ जाएं, तो ये ज़रूर सोचनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी लिखने के लिए, क्योंकि उससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और जो आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं, वो सुनकर जितने भी हम लोग वीडियो के पीछे मेहनत करते हैं वो सारे हमारे थकान दूर हो जाते हैं। तो चलिए, आज हमारा वीडियो है कि पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपके साथ 5 उपाय शेयर करूंगी, 5 नियम बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके घर में आपके पति के साथ कभी, पति पत्नी में दोनों के लिए मैं बताऊंगी, झगड़े हो ही नहीं सकते। तो आप 5 नियम को ज़रूर फॉलो करिएगा। और इससे पहले अगर दोस्तों, हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 5 नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम हमारा है कि कभी भी पति या पत्नी, झगड़ा किस बात पे होता है? जब हम जो बोलते हैं सामने वाला मानता नहीं है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी पत्नी चले, हमारे पति चलें, और हमारे मन के लायक अगर वो नहीं चलते हैं तो उसी को लेकर तो झगड़ा होता है, या पैसे को लेकर होता है। तो इसलिए अगर पति या पत्नी एक दूसरे का बात मानते हैं, एक दूसरे के बातों का सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि कभी भी किसी भी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। पति को भी बहुत सारी बातें पत्नियों के मानने चाहिए। ऐसी नहीं है कि उसकी हर बात आपको गलत ही लग रही है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको भी माननी चाहिए। पत्नी जैसा चाह रही है वैसा आप ज़रूर करिए। और पत्नियां भी, अगर पति मना करते हैं, उनके देखने भर में, उनके जानने भर में अगर आपकी कोई भी नियम, रास्ता, कहीं आना जाना नहीं पसंद है, तो आप थोड़ा सा ज़रूर मानिए। मानना हमारा धर्म है। दोनों को एक दूसरे की बातों के और भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आपको मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को समान रफ्तार से चलना है और दोनों का इज्जत एक दूसरे को करना है। अगर आप नहीं करिएगा तो ये जब एक पहिया जो है डगमगाने लगेगा तो रिश्ता जीवन में सही नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको दोनों पहियों को समान रफ्तार से चलना है, एक बराबर चलना है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट दीजिए, आदर करिए, इज्जत सम्मान दीजिए, और एक दूसरे के लिए थोड़ा सा फीलिंग रखिए, दया भाव रखिए। ये नहीं कि पत्नी है तो इसके लिए हम कोई दया ही नहीं है, ये तो मशीन है, ये तो ऐसे ही काम करती जाएगी, इसका तो जन्म ही हुआ है काम ही करने के लिए। बहुत सारे पतियों के दिमाग में ये बातें भी चलती हैं कि ये तो लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, इनका तो यही जीवन ही है। तो ये बहुत गलत है। हर आदमी, हर इंसान के अंदर थोड़ी सी दया भावना होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ दया रहता है, जहाँ मोह माया रहता है, वहाँ पे भगवान निवास करते हैं। तो किसी भी जीव के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, बच्चे के प्रति हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपको थोड़ा सा दया भाव अवश्य रखनी चाहिए। तो उससे जो है एक दूसरे की फीलिंग का आप कद्र करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हम पति हैं तो ऑर्डर बस देते रहें, और हम पत्नी हैं तो पति अगर कोई चीज़ नहीं चाहते हैं फिर भी हम पत्नी हैं तो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपको करना ही करना है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को लेके झगड़ा तो निश्चित है होगा ही, लेकिन इन सब बातों को अगर ध्यान दे के चलिए कि सही बात है, एक दूसरे के लिए थोड़ी सी फीलिंग, हमें सोच रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, उस घर में, उस पति पत्नी के बीच में जीवन में मुझे नहीं लगता कि कभी झगड़ा होगा। हर एक दूसरे के सुख दुख में आप लोग थोड़ा सा प्यार से पेश आइए, प्यार करिए, उनके दवाई का, मेडिसिन का केयर करना चाहिए। एक दूसरे का आप आदर करिए और सेवा करिए। कोई नहीं सेवा करने वाला है। जब कोई यंग रहता है और पति पत्नी तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन जब उम्र हमारा ढल जाता है तो बुढ़ापे में पति पत्नी ही एक दूसरे के काम में आते हैं। कोई तीसरा आपकी वैसी सेवा नहीं कर सकता।
तो इसलिए भगवान से प्रे करिए कि किसी का जोड़ा हो वो कभी बिछड़े ना, हमेशा जोड़ा बना रहे, एक दूसरे का साथ रहे। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि थोड़ा सा अभी तो देखिए जो बीमारी आई हुई है इस वजह से तो हम लोग घर में बंद होके रह गए हैं, और मुझे लगता है कि एक जगह रहने से भी एक तरीके के, एक ही प्रकार के क्लाइमेट और एक ही तरह के माहौल में रहते रहते माइंड भी जैसे लगता है कि ऊब सा जाता है। तो अभी तो हम कहीं नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको बाहर घूमने भी जाना चाहिए। अगर ये ठीक हो जाए, जो कोरोना चल रहा है, अगर ये ठीक हो जाए बीमारी, तो आप ज़रूर अपने फैमिली के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक बार साल में कम से कम एक बार, हो सके तो 2 बार भी जा सकते हैं, एक बार ज़रूर बाहर से कहीं घूम कर आइए। उससे भी माइंड जो है बहुत चेंज होता है और आपके अंदर वो चेंजेस देखने को मिलेगा, आप फील करिएगा, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। इसलिए जब अगर ठीक हो जाए देश की स्थिति, तो आप ज़रूर अपनी पत्नी के साथ, बहुत दूर नहीं तो नज़दीकी में ही एक दिन टाइम निकाल कर थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए बाहर अवश्य जाइए। टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ करने से एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ता है, मोह माया बढ़ता है। तो इसलिए ज़रूर जाइए। ऐसा नहीं है कि बाहर जाएंगे तो बहुत खर्च हो जाता है, आप अपने लिमिट में ही खर्च करिए, लेकिन घर से पत्नी को लेकर कहीं घूमने ज़रूर जाइए। बच्चों के साथ अगर जाना चाहते हैं तो, परिवार वाले जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन अकेले थोड़ा सा घूमकर ज़रूर आइए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम हमारा क्या है, पूरब और उत्तर के कोण पे हमारा बेड नहीं होना चाहिए। बेड के सामने मिरर भी, अगर ऐसे तो लोग इंटीरियर वगैरह करवाते हैं तो सामने ही वो मिरर पड़ जाता है, लेकिन अगर हो सके तो सामने देखिए जो शीशा है, आईना है, वो बिल्कुल आपके बेड के सामने ना हो। तो इससे भी पति पत्नी में मनमुटाव नहीं होता और एक दूसरे में तू तू मैं मुझे नहीं लगता कि होता है। थोड़ा थोड़ा इन बातों का भी हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तो आपको इस तरीके से भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चौथा नियम हमारा क्या है कि आप अपने बेडरूम में पीला, मतलब कलरफुल, पीला मतलब क्या बोलूँ, कलरफुल थोड़ा बेडशीट वगैरह बिछा के रखिए। उससे भी हमारे रूम में, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है और थोड़ा सा रोमांटिक टाइप से माहौल रहता है। तो पति पत्नी का जो बेड होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, एकदम जेंटल कलर भी उसमें मत डाल दीजिए कि सूना सा उदास सा कोई रंग डाले। ऐसे तो लोगों को आजकल वही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, फैंसी कलर, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कलरफुल उसको डेकोरेट करके रखिए। बेडशीट वगैरह तो हमेशा आपको कलरफुल ही यूज करनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे भी आप करके देखिएगा, बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है और एटमॉस्फेयर ही रूम का, घर का कुछ अलग ही टाइप से आपको नज़र आएगा। और जो हमारा 5वां नियम है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन लास्ट नियम, इसको भी थोड़ा सा आप आजमा के देखिएगा कि देखिए पति पत्नी के बीच में जो अगर बॉन्डिंग अच्छी आप रखना, बॉन्डिंग अच्छा चाहते हैं कि दोनों में सही से बने, तो देखिए दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए। वो काम क्या है, समझदारी कहाँ दिखानी है कि देखिए पत्नी को, मुझे लगता है कि पति जो है बीच में फंस के रह जाते हैं। मैं एक वीडियो में बताई भी हूँ कि फिर भी बता दे रही हूँ इसमें भी, कि पति जो है बीच में फंस के रह जाते हैं। तो पत्नी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि पति भाई एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, और बीच में बेचारे पति भाई कहाँ जाएं। तो ये ज़रूर सोचनी चाहिए पत्नियों को भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने परिवार से नाता तोड़ के, रिश्ता तोड़ के और हम अकेले रहें, अकेले ज़िंदगी अपना जीवन व्यतीत करें। तो ये तो अच्छा नहीं है और ऐसे रहना भी नहीं चाहिए। बिना फैमिली सपोर्ट का किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि सिर्फ हम ही अकेले रहें। लेकिन थोड़ा सा पत्नियों को भी देखना चाहिए कि देखिए पति भी चाहते हैं कि परिवार से भी मैं अच्छा रहूं और पत्नियों से भी मैं अच्छा रहूं। तो उसके लिए दोनों तरफ सुनना पड़ता है और बेचारे इधर खींचे जाते हैं, फिर इधर खींचे जाते हैं, और बीच में इधर जाएंगे तो इधर का पलड़ा भारी हो जाता है, फिर इधर जाओ तो माँ गुस्सा करेगी, पत्नी के तरफ जाओ तो, और माँ के तरफ जाओ तो पत्नी मुंह फुला लेती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा उसमें समझदारी दिखानी की चाहिए कि पति के ऊपर क्या गुजर रहा है।
दो तरफ वो पीस रहे हैं, दो चक्की में, तो थोड़ा सा तो आप लोग को भी दिखाना चाहिए कि चलो ठीक है, दोनों तरफ उनका रिश्ता सही रहे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ झुक जाए और एक तरफ उठ जाए। तो पलड़े को आप समांतर रखिए कि आपके घर में कभी किसी तरह की परेशानी ना आए। और इस वजह से भी पति पत्नियों में झगड़ा होता है कि ये माँ का सुनते हैं, मेरा नहीं सुनते हैं, फिर माँ बोलती है कि पत्नी का सुनते हैं, मेरा नहीं सुनते हैं। तो इस वजह से माँ और पत्नी को भी चाहिए और पति को भी, तीनों को समझदारी अवश्य दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में इससे कल से ही फ़ायदा होगा और झगड़े तो कभी नहीं हो सकते। माँ का भी सुनिए, पतियों से भी मैं बोल देती हूँ, माँ का भी बात सुनिए, लेकिन इतना ना सुन लीजिए पत्नी से आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो इसलिए सबका सुनना है, सबका करना है अपनी वाली, सुनना है सबका, खुश करने के लिए सबकी बात सुनिए, लेकिन करिएगा अपनी वाली, जो आपको सही लगेगा। अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए और करना है अपनी वाली। पत्नियां भी, पति का भी सुनना है, घर वालों का भी सुनना है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि हंसना अच्छा, लेकिन फंसना नहीं अच्छा। तो इसीलिए जो हंस रहा है, जो सुना रहा है, सुन लीजिए, लेकिन करनी है अपनी वाली। तो आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से अगर आप लोग को फ़ायदा मिले तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने रिश्ते को बचा कर रखिए।